बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करने के लिए आपने सबसे पहले अपना क्लास नेम यानी कि क्लास 6 एक्सरसाइज और PCTB लिखना है, तो वो वीडियो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर है क्या। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने लिख लेने हैं अपनी बुक पे ताकि आपको याद रहे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉल टू ग्रेटर वैल्यू। तो जैसे कि 1 स्मॉल है, उससे ग्रेटर वैल्यू 2 है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपने अपने माइंड में रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर ये कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बैकवर्ड काउंटिंग माइंड में लेकर आएँ, 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन। तो बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है। एक और वर्ड जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है -45, ठीक है। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो इक्वल है 45 के। आपने जो ये साइन है इसको इग्नोर करना होता है। तो ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस शो करती हैं कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो उसके साथ साथ आपने ये याद रखना है, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय अ सिंबल। ये जो 2 लाइंस हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉल वैल्यू है, फिर उससे ग्रेटर स्टार्ट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है वो -7 है। माइनस का साइन इंडिकेट करता है जिसके साथ माइनस का साइन होगा वो उतनी ही छोटी वैल्यू होगी। तो -7, फिर -4, -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2 तो यहाँ पे नहीं है, फिर 3 एंड 4। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2, -6, -1, 7, -3, 0, 6 एंड 17। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो सबसे जो स्मॉल वैल्यू है वो है -6, यानी माइनस का साइन अगर वैल्यू ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू तो 6 बड़ी है, लेकिन इसका साथ माइनस जो लग गया वो उसको इतना ही छोटा बना दिया। तो इसलिए ये आएगा -6, फिर -3, फिर -1, फिर 0, फिर 0 के बाद अब पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी 6, 7 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 16 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में 16, फिर उसके बाद 7, फिर 0, फिर -1, फिर -2 एंड -4। नेक्स्ट नंबर 2 है 13, 24, -10, 0, 8 एंड 5। इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो बड़ी वैल्यू है ना यहाँ पे वो है 24, उसके बाद 13 है, फिर 8, फिर 5, फिर 0, फिर -10। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द एब्सोल्यूट और अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अब ये है ना -45, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ये है। इसको हम लिखेंगे, इसके साइन को इग्नोर करके सिर्फ 45 लिखेंगे। 116, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 116 के। वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये इज इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट नंबर 3 है -209। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 209 की इक्वल टू सिर्फ 209 के है। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही है। -2813 की एब्सोल्यूट वैल्यू है सिर्फ 2813, और -501 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 501। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो 13, 0, 4 इनके और -9 इनके साइंस को हम इग्नोर करके लिखेंगे। 13 एब्सोल्यूट वैल्यूज मैं अभी लिख रही हूँ, एंड 17। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सबसे पहले स्मॉल वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले स्मॉल वैल्यू हमारे पास 0 है,
फिर उसके बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 16 है और फिर 17 है। इसी तरह से नंबर 2 है। अब इसमें भी हम साइन इग्नोर करके सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखेंगे। 18, 14, 12, 84, 44 एंड 48। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो सबसे स्मॉल वैल्यू यहाँ पे मुझे लग रही है 12, उसके बाद 14, फिर 18, फिर 44, 48 एंड 84। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो वैल्यूज़ ली हुई हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि बैकवर्ड काउंटिंग जैसे होती है, 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले लिखी, ये 34 आ जाएगा, ये -9 है ना, सिर्फ 9 आ जाएगा, 12, 17, 16 एंड 21। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 34 है, फिर 21 है, फिर 17 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 9 है। अब नेक्स्ट नंबर 2 में हमने सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखनी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमने सबसे ग्रेटर वैल्यू लिखनी है। अब 215 ये भी और ये 2 दफ़ा वैल्यू लिखी जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ग्रेटर वैल्यू भी है। उसके बाद देन 149, फिर 141, फिर 109, फिर 85 एंड देन 0। तो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।